हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं द हिंदू का एक कॉलम। जी हाँ, आज यहाँ पर मैं एडिटोरियल लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूं। ये एक साधारण कॉलम है। यहां पर आज जो बात है ये सबको सुनना और जानना बहुत जरूरी है। भले ही हो सकता है कि शब्दों के आधार पर अगर कहा जाए तो इस सेशन से बहुत कुछ नया आपको शायद नए शब्द ना मिले, लेकिन जो जानकारी इस लेखक ने कलेक्ट की है और जो एक सर्वे में बात की कही गई है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में आपसे जो जूनियर है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 10th 9th और 11th के कहीं ना कहीं आपके आसपास में, आपके रिलेशन में, और आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं जो उस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी पढ़ाई करते हैं, अपने जो बौद्धिक क्षमता है, जो शैक्षणिक विकास है, उसके लिए पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें जो इस टॉपिक में आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और ये एक सर्वे है, इसलिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि सर्वे जो होता है वो एक बड़ी जनसंख्या पर और लोगों के हिसाब से किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब में भी पाया जाता है। तो ये जानकारी जरूरी है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। हमको भी सचेत होने की जरूरत है कि भाई कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। पढ़ते हैं आज की एक बेहतरीन जानकारी जो कि हम सबको पता होनी चाहिए, और देखते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी गलतियां हो रही है, क्या हमारे आसपास में या हमारे रिश्तेदारों ने भी ऐसी गलती की है, क्या उनकी भी वो क्षमता कम है जो पहले अच्छी हुआ करती थी। तो इस सब पर हम यहां पर बात करेंगे और पूरे कॉलम को ध्यान से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं, चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम यहाँ पर एक हिंदू के नॉर्मल कॉलम को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें किसी सर्वे की बात कही गई है, हम उसी को आपके सामने रखेंगे। और बहुत जरूरी है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये एक अहम जानकारी है जिसको सभी लोगों को जानना और सुनना और समझना चाहिए। साथ में सोचना भी चाहिए कि क्या सच में उनके रिलेटिव्स और उनके बच्चे के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर द हिंदू के एक कॉलम के साथ उपस्थित हुए हैं। यहाँ 19 तारीख का एक कॉलम है, या 18 नहीं होना चाहिए, सब पे 19 नहीं 18 है। इसको हम खुद ही चेंज कर लेते हैं, है ना। ये 19 का है, आज ही के कॉलम में छपा है, और इसको भी हम 19 कर देते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। रिपोर्ट फ्लैग्स वाइडनिंग लर्निंग गैप्स। ठीक है, ये जो शिक्षा में एक गैप हुआ है उस पर यहां जानकारी दी जा रही है कि रिपोर्ट कुछ कह रहा है कि बहुत गैप हो गया है लर्निंग में। कह रहा है कि द ASER 2022 report shows that government schools saw a sharp rise in enrollment for the first time in 16 years। मतलब है कि शार्प राइज देखा गया है गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 ईयर्स। 16 सालों में पहली बार सरकारी स्कूल में नामांकन में बहुत तेजी से, शार्प राइज करने का मतलब है तेजी से वृद्धि, है ना, इसका मतलब है तेजी से वृद्धि। तो यह देखा गया है। क्या कह रहा है, बेसिक लिटरेसी लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन हैव टेकन अ बिग हिट। बेसिक लिटरेसी लेवल जो है वो एक बिग हिट लिया विद देयर रीडिंग एबिलिटी एज कंपेयर्ड विद न्यूमरेसी स्किल्स वर्सनिंग मच मोर शार्पली एंड ड्रॉपिंग टू प्री 2012 लेवल्स, है ना। 2020 के लेवल पर जो है वो ड्रॉप हो गया है। क्या कह रहा है कि देयर रीडिंग एबिलिटी as compared with numeracy skills worsening much more sharply and dropping, है ना, कि 2000 पहले की स्थिति में ये पहुंच गया है। इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए हमारे यहां क्या होता है ना कि हम इस टॉपिक पर आने से पहले एक नॉर्मल सी बात आपको बताएं, जो पारिवारिक जानकारी है। हम अक्सर बच्चों को फिजिक्स की ट्यूशन के लिए अलाउ करते हैं, उसके लिए पैसे उपलब्ध कराते हैं चाहे जितना भी लग जाए। केमिस्ट्री की ट्यूशन के लिए उपलब्ध कराते हैं, मैथमेटिक्स की ट्यूशन के लिए तो कराते ही हैं, बहुत मैंडेटरी है।
लेकिन जब भाषा पढ़ने की बारी आती है, यहां तक कि इंग्लिश को भी पढ़ने की बात आती है, तो हम वहां पर उसको इग्नोर कर देते हैं। जी हां, उतनी प्रमुखता से इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आप समझिए कि भाषा आपकी पर्सनालिटी है। मैथमेटिक्स तक और फिजिक्स तक की जानकारी तक पहुंचने के लिए रास्ता इसी भाषा होकर के गुजरता है। भाषा कोई भी हो, मैं यहां पर बिल्कुल नहीं इंग्लिश को लेकर के नहीं कह रहा हूं, मैं किसी भी भाषा की बात कह रहा हूं कि आपके ज्ञान के भंडार तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इन्हीं पगडंडियों से होकर गुजरता है, जिसको हम भाषा कहते हैं। भाषा आपके व्यक्तिगत विकास कैसा हुआ है उसको दर्शाता है, क्योंकि पहले आपकी बोली से आप जज किए जाते हैं, आपको आंका जाता है, आपको समझा जाता है कि आप शब्दों का चयन कैसे करते हैं, आपके बातचीत करने का तरीका कैसा है। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि विद देयर रीडिंग एबिलिटी एज कंपेयर्ड विद न्यूमेरेसी स्किल्स वर्सनिंग मच मोर शार्पली एंड ड्रॉपिंग टू प्री 2012 लेवल्स, 2012 के पहले के लेवल पर पहुंच गया है ना। कह रहा है कि एज स्कूल्स reopened after nearly 2 years of closure due to COVID-19, है ना, लगभग 2 साल के बाद स्कूल्स खुले हैं। स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स इंक्रीज टू मोर देन प्री पेंडेमिक लेवल्स, स्कूल का जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो क्या हो गया, स्कूल में प्री पेंडेमिक लेवल से भी बढ़ा है। बट द लर्निंग गैप वाइडन फॉर फाउंडेशनल स्किल इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक रिवर्सिंग सेवरल इयर्स ऑफ इंप्रूवमेंट। जो ये कई सालों में हमने इंप्रूवमेंट किया था वो रिवर्स होकर के 2012 के पहले की स्थिति में पहुंच गया। कहता है फाइंड्स कहां पाया गया, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यही है ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये ध्यान दीजिएगा। 2022 रिलीज्ड बाय प्रथम, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेंसडे को ये एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि हम ऐसी स्थिति हो गई है कि 2012 के पहले वाली, मतलब जितना भी इंप्रूवमेंट था वो रिवर्स हो गया है। क्यों हुआ है इस पर विशेष देखिए क्या कह रहा है। कह रहा द नेशनल लेवल स्टडी शोज दैट डिस्पाइट स्कूल क्लोजर ड्यूरिंग द पेंडेमिक द ओवरऑल एनरोलमेंट फिगर्स व्हिच हैव बीन अबव 95% फॉर द पास्ट 15 years फॉर द 6 to 14 year एज ग्रुप, है ना। कितना रहा है, 95%, इंक्रीज फ्रॉम 97.2% in 2018 to 98.4% in 2022। मतलब है कि क्या हुआ कि यह 97.2 से बढ़ करके 2018 में कितना हो गया, 2022 में 98.4%। कह रहा द एसर इज हाउस होल्ड सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स covering 6.9 lakh children in the 3 to 16 age group to record their schooling status and assess their, assess का मतलब होता है मूल्यांकन करना, assessment होता है ना, ये verb है मूल्यांकन करना। their basic reading and arithmetic skills, अब किस पर, बेसिक रीडिंग स्किल, है ना, और अर्थमेटिक की बात यहां पर, इसका असेसमेंट जो इसका मूल्यांकन उन्होंने किया है इस पर आधारित यह सर्वे था। कह रहा द रिपोर्ट इज बीइंग ब्रॉट आउट after 4 years and records the impact of school closure in 2022 and 2021 as well as the return to school of children in 2022. The proportion of children in the 3 to 16 age group who are not currently enrolled dropped to its lowest level, क्या कहता है, ever from 2.8% to 1.6% in 2018 when the last full scale ESSER survey was conducted। ये जब फुल स्केल सर्वे 2018 में कराया गया था उसकी बात कह रहे हैं। कह रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स हैव सीन अ शार्प इंक्रीज इन चिल्ड्रन एनरोलमेंट फ्रॉम 65.6% in 2018 to 72.9% in 2022। अब देखिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में, ये एक आंकड़ा दिखाया, ये एक हाउस होल्ड सर्वे है जो कि 6,616 रूरल डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। 6.9 लाख चिल्ड्रन जो 13 से 16 साल के एज ग्रुप के हैं उनके बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक पर जो है ये सर्वे किया गया है। उसी में ये बताया कि कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैव सीन अ शार्प इंक्रीज इन चिल्ड्रन एनरोल्ड
फ्रॉम 65.6% इन 2018। 2018 में कितना था? 65.6% टू 72.9% इन 2022, जो बढ़ करके क्या हो गया 2022 में 72.9%, रिवर्सिंग अनदर ट्रेंड ऑफ स्टेडी डिक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट्स सिंस 2006। ठीक है, जो कि रिवर्स कर रहा है क्या 2006 में ये जो डिक्रीज हुआ था ना गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन, उसको ये रिवर्स होता हुआ दिख रहा है व्हेन इट वाज एट 73.4%। ठीक है, चिल्ड्रंस बेसिक लिटरेसी लेवल्स हैव टेकन अ बिग हिट। अब लिटरेसी लेवल पर भी एक बड़ा जो है झटका लगा है, बिग हिट है। क्या है वो? कह रहा विद देयर रीडिंग एबिलिटी कंपेयर्ड विद न्यूमरेसी स्किल्स। अब हम इसके रीडिंग एबिलिटी और कंपेयर कर रहे हैं किसको? न्यूमरेसी स्किल को। दो जो है यहां पर मेन मुद्दा उस पर जांच किया गया है, उस पर सर्वे किया गया है। तो कह रहा है कि विद देयर रीडिंग एबिलिटी कंपेयर्ड विद न्यूमरेसी स्किल्स वर्सनिंग मच मोर शार्पली एंड ड्रॉपिंग टू प्री 2012 लेवल्स। मतलब है कि इतना घटिया हो गया है कि 2012 के पहले की जो स्थिति थी वहां तक पहुंच गई है। स्थिति खराब हो गई है। जो हमने 10 साल में इंप्रूवमेंट किया वो इस पेंडेमिक के दौरान क्या हो गया? रिवर्स हो गया। कह रहा द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 3 इन गवर्नमेंट और प्राइवेट schools who were able to read at the level of class 2 dropped from 27.3% in 2018 to 20.5% in 2022। देखिए यहां पर भी 27.3% से घट करके 20.5% हो गया है। दिस डिक्लाइन इज विजिबल इन एवरी स्टेट। ये जो डिक्लाइन है ये हर स्टेट में देखा जा रहा है। ठीक है, एंड फॉर चिल्ड्रन इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के ये आंकड़े हैं, प्राइवेट स्कूल के भी हैं। किस बात पर कहा जा रहा है? रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, एक लंबा समय बीता है मुझे पढ़ाते हुए, मुझे लगता है 16-17 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूं डिफरेंट लेवल पर। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मुझे लगता है 13-14 साल से ऊपर हो गया है मुझे पढ़ाते हुए। और जब मेरे क्लास में बच्चे आते हैं और मैं जब उनको हिंदी, इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी में भी जब वो बात करते हैं तो उनके हिंदी में भी एक तो सबसे पहले जो रीजनल झलक होती है वो होता है, साथ में शब्दों का उच्चारण सही नहीं होता है, बात करते समय शब्दों का चयन सही नहीं होता है, और जो इंग्लिश कहिएगा बिल्कुल वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। और वैसे बच्चे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, और इसीलिए ये परेशानी होती है। तो ये जो बेसिक गड़बड़ी है ना, जो आधारभूत समस्या है, वो हमारे स्कूल इंटरमीडिएट के टाइम पर, 10th 11th 12th के टाइम पर ही इसको जो है, उससे पहले स्कूल में ही इसको सुधारने की जरूरत है। और वही समस्या यहां पर फिर से उभरती हुई दिख रही है आज के बच्चों में। द स्टेट शोइंग ए डिक्लाइन ऑफ मोर देन 10 percentage points फ्रॉम 2018 लेवल्स इंक्लूड दोज हायर रीडिंग लेवल्स इन 2018 सच एज। अब किस किस में दिखाया जिसको कि 10 percentage point का डिक्रीज हुआ है? वो है केरला में 52.1% से घट करके यह 38.7% हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 47.7% से घट करके 28.4% हो गया। हरियाणा कह रहा है 46.4% टू 31.5%। लार्ज ड्रॉप्स आर ऑल्सो विजिबल इन आंध्र प्रदेश, 22.6% से घट करके 10.3% हो गया। एंड तेलंगाना 8.1% से घट करके 5.2% हो गया। कारण क्या है? कह रहे नेशनली द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन क्लास 5 इन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स who can at least read a class 2 level text fell from 50.5% to 42.8%। बताइए क्या स्थिति है कि जो क्लास 5 में पढ़ रहे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में who can at least read a class 2 level text fell from 50.5% to 42.8% in 2022। बताइए 18 में ये 50.5% था, ये घट करके 2022 में। और कितनी चिंता की स्थिति है कि अगर हमारे बच्चे, देखिए जब तक भाषाई विकास नहीं होगा, अच्छी लेखनी आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, हम सिर्फ मशीन पैदा नहीं कर सकते, हमारे समाज के विकास के लिए बहुत बुरा है। इंजीनियर्स भी हैं तो उनको भाषाई जानकारी, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, हिस्ट्री, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। और यह तब होगा जब उनमें एक भाषाई सुगढ़ता डेवलप होगी, अगर वो सुदृढ़ हो जाएंगे भाषाई तौर पर। आप जानते हैं कल मेरे एक मित्र ने
मैं क्लास ले रहा था और मैंने कहा कि देख बच्चे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पढ़िए। ये आपको सरकारी नौकरी हो या ना हो हमेशा काम आता है। वो बंदा ऑफिस से मेरी बात सुन रहा था, उठ करके आया और बोला कि सर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी जब तक आप कर रहे हैं तब तक ही काम देता है, लेकिन ये जो भाषा है ना इंग्लिश, ये एग्जामिनेशन के बाद सिर्फ यही काम आता है। क्योंकि अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप बातचीत कर लेते हो, आराम से नौकरी मिल जाती है। और बाकी चीजें तो हम सीख ही लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी, और मुझे ये बात उस समय हिट कर गया, अरे क्या बात कही आपने। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं इस लिहाजन। अगर आप देखें तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद, चलिए भगवान करे आप सबको जॉब मिले, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलता है और आपको प्राइवेट संस्थानों में जॉब ढूंढना पड़े, उस समय सिर्फ एक ही काम आता है, वो है इंग्लिश, यानी कि आपकी भाषा अगर इसमें अच्छी है। देखिए, ये एक मजबूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो अब का जो कल्चर है उसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा शामिल है। हमारे संपर्क जो है कई विदेशी देशों से है, कंपनियां एक दूसरे के साथ कारोबार करती हैं, उनके ब्रांचेस यहां पर हैं, तो वो वैसा कनेक्टिंग ब्रिज ढूंढेंगे, कनेक्टिंग लिंक ढूंढेंगे, जिससे कि वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। एंड दैट्स व्हाई अंग्रेजी इस समय थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल कि मैं हिंदी भाषा भाषी हूं, मेरी मातृभाषा है और मुझे हिंदी से बहुत प्रेम है, ये आप लोगों को पता ही होगा। मैं शब्दों को जोड़ता हूं, पढ़ता हूं, साहित्य मुझे पसंद है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो अभी डिमांड क्या है वो, और यहां पर जो स्थिति दिख रही है कि भैया सब राज्य में, केरला में जो कि सबसे शिक्षित माना जाता है, यहां पर भी स्थिति खराब है। हिमाचल प्रदेश की बात कह रहे हैं, हरियाणा की बात कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में ड्रॉप देखने के लिए मिला, तेलंगाना में दिख रहा है बहुत बड़ा ड्रॉप है, 12.9 के आसपास का है। कह रहा है कि नेशनली द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन क्लास 5 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स, यहां पर किसी स्कूल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, दोनों स्कूल की बात कह रहे हैं, हु कैन एटलीस्ट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट फेल फ्रॉम 50.5% in 2018 to 42.8% in 2022. The states showing a decrease of 15 percentage points or more include Andhra Pradesh 59.7% to 36.3%. उसके बाद कह रहा है गुजरात from 53.8% to 34.2% and Himachal Pradesh from 76.9% to 61.3%. बेसिक रीडिंग एबिलिटी, इसकी बात कह रहे हैं यहां पर, ये एक पॉइंट इन्होंने दिखाया है। कह रहा है कि द ड्रॉप इन बेसिक रीडिंग एबिलिटी आर स्मॉलर फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। यहां जो है बेसिक रीडिंग एबिलिटी में जो ड्रॉप है वो थोड़ा कम है 8 के स्टूडेंट में। Where 69.6 of children enrolled in government or private schools who could read at least basic text in 22, failing from 73% in 2018। अब बताइए कि यहां पर भी एक डिक्लाइन देखा गया कि 73% से यह घट करके 69.6% हो गया। तो ये यहां पर समझदारी की बात है। कह रहा है कि यह ध्यान देने वाली बात है कि भाई क्या हो रहा है। कह रहा है क्लास 3 स्टूडेंट्स who were able to at least subtract dropped from 28.2% in 2018 to 25.9%। इसमें थोड़ा कम है। मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वहां पर थोड़ा कम गैप दिख रहा है, इसमें जो गिरावट आई है, लेकिन स्टिल गिरावट है। कह रहा है while जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश मेंटेन्ड और इंप्रूव्ड स्लाइटली, या तो ये मेंटेन किया है 2018 के लेवल को, स्टीप ड्रॉप जो तीव्र गिरावट है ऑफ मोर देन 10 परसेंट पॉइंट्स आर विजिबल इन तमिलनाडु, जो बहुत तीखी गिरावट है 10% से ज्यादा की, वो कहां दिखी है? तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या तो ये मेंटेन किए हैं या इंप्रूवमेंट दिखा है। कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5 अक्रॉस इंडिया, अब यहां पर क्लास 5 की कह रहे हैं, हु कैन कैरी आउट डिवीजन हैज ऑल्सो फॉलन स्लाइटली 27.9% टू 25.6%। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि मैथमेटिकल स्किल में भी गिरावट आई है। इसका मतलब है कि इन दौरान जो घटनाएं, जो पेंडेमिक रहा, जो परिस्थितियां रही, कहीं ना कहीं पढ़ाई का जो माहौल रहा है वो गिरा है, कम हुआ है, हम ध्यान नहीं दे पाए हैं।
तो अब यहां पर सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही सब कुछ सामान्य होगा तो फिर कंपटीशन का लेवल वहीं पर चला जाएगा, और आप अगर जितने सक्षम होंगे, द बेस्ट होंगे, आपको उतनी आसानी से आपको काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा, आप में अगर उतनी कैपेसिटी होगी। और बेसिक में अगर कमजोरी रह गई, तीसरे क्लास, 5वें क्लास, 8वें क्लास की बात कर रहे हैं, कह रहा द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स इन बेसिक अरिथमेटिक इज मोर वेरिड, है ना। नेशनली द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु कैन डू डिवीजन हैज इंक्रीज्ड स्लाइटली। अब जो डिवीजन कर सकते थे थोड़ा सा बढ़ा है, क्या बढ़ा, 44.1% से 44.7%। कोई ज्यादा बड़ी जो है वो पूरा एक के आंकड़े में भी नहीं गया, 0.6% है। दिस इंक्रीज इज ड्रिवन बाय इंप्रूव्ड आउटकम एमंग गर्ल्स, है ना, एज वेल एज among children enrolled in government schools, whereas boys and children enrolled in private schools saw a decline from 2018 level। अब देखिए कहां दिखा है ये इंक्रीज, एक तो गर्ल्स में दिखा, दूसरा उन बच्चों में दिखा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, ठीक है। बॉयज एंड चिल्ड्रन enrolled in private school saw a decline from 2018 level। अब जो प्राइवेट स्कूल में एनरोल्ड थे उनमें ये डिक्लाइन दिखा है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड थे और विशेष करके लड़कियों में ये इंप्रूवमेंट दिखा है, साथ में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में ये इंप्रूवमेंट दिखा है। क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन इन क्लास 8 इन गवर्नमेंट स्कूल्स डिड सिग्निफिकेंटली बेटर इन 2022। क्यों बेटर किया इन 2018 इन उत्तर प्रदेश, फ्रॉम 32% टू 41.8%। यहां जो बेहतर किया है, एंड छत्तीसगढ़ फ्रॉम 28% टू 38.6%, बट वेयर वर्स ऑफ इन पंजाब 58.4% टू 44.5%। ये पंजाब में घटिया रहा। यहां पर क्या हो गया है कि 32 से बढ़कर 41 हुआ, छत्तीसगढ़ में 28 से बढ़कर 38 हो गया, 28% से बढ़कर के 38.6% है। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन कह रहा है व्हाइल फैमिलीज विथड्रू स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू सेव मनी ऑन फीस। बिल्कुल ऐसी घटना हुई पेंडेमिक के दौरान, बच्चों को क्या किया गया, प्राइवेट स्कूल से निकाल लिया गया। दे इन्वेस्टेड इन प्राइवेट ट्यूशंस, और क्या किया, पैसा बचाने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट ट्यूशन पे इंक्रीज किया, which increased as the proportion of such students rose from 26.4% to 30.5% in private and government schools. This may be the reason of learning gaps. ये जो रीजन है वो लर्निंग गैप का रीजन हो सकता है, संभावना है। The sharper in reading because students typically choose to study maths and science in tuition classes। बिल्कुल देखिए रीजन है गैप्स, लर्निंग गैप्स का, sharper in reading because students typically choose to study maths and science in tuition classes। अब देखिए यहां पर जो बात आई, पूरे इस टॉपिक को आप सबके सामने लाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, हम अक्सर भाषा सीखने के लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहते, और इस जो पूरा सर्वे है इसमें दिखाया गया कि भैया रीडिंग जो एबिलिटी है वो घटी है, मैथमेटिकल स्किल भी घटा है। लेकिन वैसे लोग जो क्या किए पेंडेमिक के दौरान, हुआ क्यों, इसका रीजन बाद में जो है वो दिखाया गया कि पेंडेमिक के दौरान हमने क्या किया कि अपने बच्चों को सरकारी प्राइवेट स्कूल से निकाल लिया, फी बचाने के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। यही रीजन था इंक्रीज होने का। साथ में हमने ट्यूशन पे इन्वेस्ट किया, और जब ट्यूशन पे इन्वेस्ट किया तो हमारा जो ऑप्शन होता है, हम जो चूज करते हैं, हम जल्दी हिंदी के लिए या फिर हिस्ट्री के लिए या और साहित्य के लिए या फिर अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए ट्यूशन रखना प्रेफर नहीं करते हैं। और हर हमेशा गार्जियन कहते हैं कि ये तो हम करा लेंगे, लेकिन होता नहीं है उनसे। अगर वो रेगुलरली कराएं और नियमित रूप से कराएं तो ये बेहतर है, वो करा सकते हैं। लेकिन यहां जो सबसे अहम मुद्दा है कि हम चुनते हैं मैथ्स को, साइंस को, उसमें बच्चों ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुआ है, मध्य प्रदेश में भी इंप्रूवमेंट दिखा है, लेकिन उसको कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कहते। लेकिन जो डिक्लाइन हुआ है वो इतना घटिया है कि 2012 से पहले का जो लेवल था वो रिवर्स हो गया हमारा सारा इंप्रूवमेंट यहाँ पर। क्योंकि हमने क्या किया, अपने बच्चों को, प्राइवेट से भी पढ़ाई नहीं हो रही थी तो हमने फी बचाने के चक्कर से वहां से जो है उसको निकाल लिया। ऑनलाइन वाली व्यवस्था थी तो वो थोड़ी बच्चे के साथ, बच्चे उसके साथ फ्रेंडली नहीं थे, या फिर और भी परेशानियां रही पेंडेमिक के दौरान। हमने क्या किया, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। मैं यहां पर यही कहूंगा, सारे जितने भी देख रहे हो, जो लोग भी इसको देख रहे हो, इसमें एक
जागरूकता जरूरी है कि आप अपने बच्चे को भी अपनी रीडिंग स्किल चेक करो, क्या वो ठीक से बोल सकते हैं, क्या वो हिंदी को ठीक से पढ़ते हैं, क्या वो इंग्लिश को ठीक से पढ़ते हैं। इतना तो घर में आप अगर रहते हैं, अगर आप सीनियर है तो अपने जूनियर का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप मम्मी पापा हैं तो आप अपने बच्चों का ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि ठीक है, मैथमेटिक्स बेहतर होना बहुत जरूरी है, फिजिक्स बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी बहुत जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। और अच्छा इंसान कोई तब बन सकता है जब उसको उसकी भाषा पर एक अच्छी पकड़ हो, अच्छी साहित्य से उसका संपर्क हो, अच्छी चीजें पढ़ सके, समझ सके। जब उसकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो वो हमेशा पढ़ने से भागेगा, पब्लिक स्पीकिंग से भागेगा, अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करेगा, और ओवरऑल जो घाटा है उस बच्चे का हो जाएगा और बेहतर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक में, मैंने पहले कहा कि अगर शब्द के लिहाजन हम कहें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो नए वर्ड्स आए नहीं आए होंगे, लेकिन ये जो बात यहां पर इस सर्वे में रखा गया है ना, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। और मुझे लगता है कि शायद ये अपील आप तक पहुंची हो कि आप अपने बच्चों का, खुद का भाषाई समझ और उसकी पकड़, उसकी जानकारी पर थोड़ा बेहतर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, सब पढ़ने के लिए है, साइंस के सारे सेक्शन पढ़ने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स जरूरी नहीं है। ये हमें सिखाता है समाज के साथ कैसे रहना है, भाषाई जो है वो लेन देन, लोगों के साथ हम कैसा बर्ताव करें, कैसे बात करें, शब्दों का सही चुनाव कैसे करें, और इससे कहीं ना कहीं हमारी व्यवहारिकता का विकास होता है। साथ में जॉब और आपके जीवन यापन के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुगम साधन ये आपको उपलब्ध कराता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी का निर्माण करता है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, और हाँ, लाइव सेशन में 8 सवा 8 बजे के आसपास उपस्थित जरूर रहिएगा। Learning English without rules. This is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.